नमस्कार। तो अंकिता गैस्ट्रो केयर की तरफ से मैं डॉक्टर अजय कांडपाल फिर से आपके यहाँ इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। तो इस बार हम फिर सिरोसिस के अपने टॉक को आगे बढ़ाएंगे। तो अब हम पहुँचे थे कि जब चाइल्ड सिरोसिस है, यानी कि पहला श्रेणी में है, तो उसमें जो करना था वो हमने बताया। लेकिन अगर जब वो चाइल्ड बी में पहुँचता है, जो कि हमने कुछ रिपोर्टों के माध्यम से, कुछ सिम्टम्स के माध्यम से देखा, तब हम क्या करें। तो इसका मतलब दो चीज़ें हैं, या तो रिस्क फैक्टर जो हमारा है, जो कि या तो अल्कोहल है या डायबिटीज़ है या जिसको हम पहचान पा रहे हैं, या कोई वायरस है, वो कंटिन्यूसली हमारी बॉडी को अटैक कर रहा है, तो उसकी रोकथाम सही से नहीं हो पा रही है, तो उसकी रोकथाम का और स्ट्रिक्ट उपाय करना पड़ेगा। दूसरा, कुछ दवाइयाँ हमें बढ़ानी पड़ेंगी जो लिवर की देख रेख करें, जिसमें कई तरह के ड्रग्स आते हैं जो कि आपके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आपको अपने हिसाब से आपकी अवस्था को देखकर देते हैं। तो इन दवाइयों को खाना पड़ेगा, जो रिस्क फैक्टर आप में है उसको कम से कम करना पड़ेगा, तभी हम इस चाइल्ड बी सिरोसिस यानी कि जो मध्यम श्रेणी का लिवर सिरोसिस है उस पर हम कंटिन्यू रख पाएंगे, वरना ये आगे चलकर चाइल्ड सी यानी कि लिवर डैमेज की आखिरी स्टेज तक पहुंचने की गुंजाइश हो जाएगी। साथ में हमें ये भी देखना है कि अगर पेशेंट हेपेटाइटिस बी से पीड़ित नहीं है तो उसका वो वैक्सीनेशन होना चाहिए, उसका कुछ इन्फ्लुएंजा का वैक्सीनेशन, निमोनिया का वैक्सीनेशन, ये सब भी समय पर होना चाहिए, ताकि वो सीजनल फ्लू या निमोनिया जैसी कॉम्प्लिकेशन से बच सके, क्योंकि लीवर की बीमारी में आपका शरीर कमज़ोर हो जाता है, वो इन्फेक्शन से वैसे नहीं लड़ पाता जैसे कि एक नॉर्मल व्यक्ति लड़ता है। तो ये अब आपको बहुत ज़रूरी है समझना। तो ये क्लासिफिकेशन जब आपने किया, चाइल्ड क्लासिफिकेशन, जो इसका विवरण हमने पुराने वीडियो में दिया था, तो उसमें अगर ये बी श्रेणी में आ रहा है तो आप ये इलाज की तरफ बढ़ेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि हर श्रेणी में लागू है कि इसमें बहुत भारी संकट तब आ सकता है जब खून की उल्टी हो जाए या गफलत में चला जाए इंसान। तो अगर खून की उल्टी हो रही है तो इसलिए हम बोलते हैं कि शुरुआत में एक एंडोस्कोपी मैंडेटरी है, जिसमें कितनी पेट की नसें और आंतों की नसें, आपकी फूड पाइप की नसें कितनी फूली हुई हैं वो दिख जाएगा, और अगर उसकी कोई बेंडिंग होगी या कोई दवाई चलनी होगी तो वो स्टार्ट कर दी जाएगी। दूसरी बात, लीवर के मरीज को नमक तो कम खाना ही है, साथ में दिन में 1 से 2 मोशन ज़रूर करने हैं। ये नहीं होंगे तो शरीर में अमोनिया की मात्रा बढ़ेगी और शरीर में गफलत आएगी, यानी कि कन्फ्यूजनल स्टेट आएगी, और थोड़ा व्यक्ति का बिहेवियर अपने आप ही चेंज होगा। तो ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगली वीडियो में हम अब लिवर के आखिरी स्टेज, जिसे हम चाइल्ड सी सिरोसिस कहते हैं, उसके बारे में और लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में जानेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।